So friends, you would have understood by watching the thumbnail and title of this video what I am going to explain in today's video. So friends, in today's video I am going to explain about still, till, until, till then, till when and till now. तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में, आज की क्लास में हम इन वर्ड्स को सीखने वाले हैं, क्योंकि ये वर्ड्स हमें कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि ये दिखने में एक जैसे दिखाई देते हैं लेकिन इनका मीनिंग अलग अलग होता है और अलग अलग सेंटेंस में एक अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज किए जाते हैं. सो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम. माय नेम इज मोना एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद ब्लेजर मोना. होप you people are doing great learning this language great way. So friends, if you want to learn these words, so watch the video till the end. Let's get started. तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि आज की क्लास के ये वर्ड्स हैं स्टिल, टिल, अनटिल, टिल नाउ, टिल देन, टिल व्हेन. तो सबसे पहले हम सीखेंगे स्टिल. तो स्टिल के लिए यहाँ पर मैंने कुछ लाइंस लिख रखी हैं जिनकी हेल्प से हम स्टिल के बारे में सीखेंगे. मुझे यहाँ ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, तो इसका मतलब अगर मैं ज़्यादा नहीं लिखूँगी तो वीडियो भी लेंथी नहीं होगी. तो स्टिल का जो मीनिंग होता है वो होता है अभी भी, अभी तक, अब भी, और आप कह सकते हैं एक अब तक. तो फ्रेंड्स, स्टिल का एक्चुअल मीनिंग जो होता है वो होता है अभी भी. लेकिन जब भी हम अभी तक, अब भी या अब तक ऐसे वर्ड भी हम बोलते हैं, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज में भी हम ऐसे वर्ड्स अलग अलग बोलते हैं, लेकिन इनका जो सेंस होता है वो अभी भी से ही होता है. तो जब भी हमें ऐसे वर्ड मिलते हैं तो हम स्टिल का यूज करते हैं. एक दूसरी कंडीशन में स्टिल का यूज होता है फिर भी के सेंस में, फिर भी. तो इन सबको समझने के लिए सबसे पहले हम ये लाइंस रीड करेंगे और उसके बाद समझेंगे कि स्टिल का यूज कब और कैसे किया जाता है. इट इज यूज्ड व्हेन एन एक्शन बिगेन इन द पास्ट एंड इज कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट. ये यूज किया जाता है जब कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट होता है और कंटिन्यू रहता है प्रेजेंट में. यानी कि स्टिल का यूज हम तब करते हैं जब कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में यानी वर्तमान काल में भी वो कंटिन्यू है, चल रहा है. और तब अगर अभी भी और अभी तक वर्ड आपके सेंटेंस में आता है तो आप स्टिल का यूज करेंगे. स्टिल है क्या? स्टिल एक टाइम ऑफ एडवर्ब है, यानी एडवर्ब है ये टाइम की. स्टिल आपका एडवर्ब है. अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं. इट शोज कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन और सिचुएशन. ये जो स्टिल है वो दिखाता है किसी एक्शन की कंटिन्यूटी को और सिचुएशन को. यानी वो वही बात हो गई कि वो कब से चल रहा है और उसकी जो सिचुएशन है तो सिचुएशन की कंटिन्यूटी को भी दिखाता है. नेक्स्ट है यूज्ड मोस्टली इन पॉजिटिव सेंटेंसेस. मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी, उसमें भी स्टिल का यूज बताया था, तो मैंने वहाँ भी बोला था कि इसका यूज पॉजिटिव सेंटेंस में मोस्टली किया जाता है. तो समटाइम्स इसको हम कॉन्ट्रास्ट में यूज करते हैं. जो कॉन्ट्रास्ट का मीन्स होता है विरोधाभास, यानी कोई एक अपोजिशन कंडीशन होती है, अपोजिट कंडीशन, वहाँ पर भी हम स्टिल का यूज करते हैं. तो यहाँ पर हम स्टिल का यूज एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे. जैसे कि सेंटेंस है सी इज स्टिल रीडिंग. तो आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें नोटिस करेंगे कि जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है और यहाँ पर क्या बोला गया था कि मोस्टली इसको पॉजिटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है. और दूसरा देखते हैं ही स्टिल लव्स हर. ये भी आपका सेंटेंस पॉजिटिव है. तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? सी इज स्टिल रीडिंग, यानी वह अभी तक पढ़ रही है. इसका मीनिंग ये है कि किसी ने उसको पहले भी पढ़ते हुए देखा था, यानी उसके एक्शन को, उसके काम को पास्ट में भी देखा और प्रेजेंट में भी देखा. तब किसी ने रिप्लाई दिया, किसी ने ये बात कही कि वह अभी तक पढ़ रही है. सी इज स्टिल रीडिंग. इस तरीके से हम स्टिल का यूज करते हैं. और स्टिल की जो पोजीशन होती है वो कब होती है? स्टिल की जो मेन वर्ब होती है उससे पहले यूज किया जाता है पॉजिटिव सेंटेंस में. मैं प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. और जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद और मेन वर्ब से पहले हमेशा स्टिल का यूज किया जाता है. ही स्टिल लव्स हर. वह अभी तक उसे प्यार करता है, यानी किसी को पता है कि वो पास्ट में भी उससे प्यार करता था और अभी भी प्रेजेंट में भी प्यार करता है. इसीलिए हमने क्या किया? स्टिल का यूज किया. तो मोस्टली स्टिल पॉजिटिव सेंटेंस में आता है. ये आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए. नेक्स्ट है आई वॉज डेड टायर्ड स्टिल आई मेड टी. तो ये है आपकी कॉन्ट्रास्ट पोजीशन. हाउएवर कॉन्ट्रास्ट पोजीशन के लिए और सारे भी वर्ड होते हैं विरोधाभास जताने के लिए, एक अपोजिट कंडीशन दिखाने के लिए, लेकिन अभी फिलहाल मैं यहाँ स्टिल के बारे में बता रही हूँ, तो आप यही सीखिए. आई वॉज डेड टायर्ड स्टिल आई मेड टी. मैं बुरी तरीके से थका हुआ था. अब यहाँ स्टिल का मीनिंग होगा फिर भी मैंने चाय बनाई. तो आप देख सकते हैं यहाँ किस तरीके से एक अपोजिट कंडीशन दिखाई गई है, कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है. तो कॉन्ट्रास्ट में भी हम स्टिल का यूज कर लेते हैं. अब बात आती है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि स्टिल का यूज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में भी होता है.
तो आप अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में भी करेंगे तो वो गलत नहीं होगा। जैसे कि सेंटेंस है, यू स्टिल हैवंट गिवन मनी, तुमने अभी तक मेरे पैसे नहीं दिए हैं। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि नेगेटिव सेंटेंस में भी हमने स्टिल का यूज कर लिया हेल्पिंग वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस, आर यू स्टिल स्लीपिंग, तुम अभी तक सो रहे हो, तो ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस था, लेकिन हमने इसमें भी स्टिल का यूज कर लिया। इस तरीके से हम स्टिल का यूज नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि स्टिल का यूज आपको समझ में आया होगा। मेनली अभी भी और फिर भी के लिए यूज होता है। फिर भी कॉन्ट्रास्ट और अभी भी जब भी होता है तो पॉजिटिव, नेगेटिव में भी यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं टिल और अनटिल। दोनों को एक साथ समझेंगे, अच्छे से क्लियर होंगे जब हम दोनों को एक साथ समझेंगे। तो दोनों टिल और अनटिल ये हैं क्या? दोनों प्रेपोजिशन का भी काम करते हैं और कंजंक्शन का भी काम करते हैं। तक के सेंस में प्रेपोजिशन का काम करते हैं, जब तक के सेंस में कंजंक्शन का काम करते हैं। टिल आपका इनफॉर्मल होता है और अनटिल आपका फॉर्मल होता है। आप यूज दोनों को कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है फॉर्मल लैंग्वेज की या फिर रिटन लैंग्वेज की तो आप अनटिल का यूज करेंगे। तो ये कहाँ यूज किए जाते हैं? शो टाइम ड्यूरेशन, यानी टाइम ड्यूरेशन शो कराने के लिए हम टिल और अनटिल का यूज करते हैं। समथिंग विल कीप हैपनिंग अप टू अ सर्टेन टाइम, यानी जब ये यूज होते हैं तो ये दिखाते हैं कि कुछ जो काम है कोई, वो एक सर्टेन टाइम तक होता रहेगा। तो सेंटेंस जैसे एग्जांपल देते हैं, आई विल कम टिल मंडे, यानी मैं मंडे तक आऊँगा। इसमें टिल का यूज हुआ है प्रेपोजिशन के रूप में, मैं मंडे तक आऊँगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है? एक सर्टेन टाइम बताया जा रहा है कि इस तरह मैं मंडे तक आऊँगा, ये आपका क्या हो गया? सर्टेन टाइम। शी स्लेप्ट टिल 8 AM, यानी वो 8 बजे तक सोई। यहाँ पर भी आपको एक टाइम ड्यूरेशन दिया जा रहा है कि वो 8 बजे तक सोई। तो इस तरीके से हमने टिल का यूज कर लिया। यहाँ पर भी टिल आपका प्रेपोजिशन के रूप में यूज हो रहा है। वेट टिल आई कम, यानी मेरे आने तक रुको या फिर जब तक मैं आऊँ तब तक रुको। तो वेट टिल आई कम। अब यहाँ पर जो टिल है आपका, ये आपका कंजंक्शन के रूप में यूज हो रहा है, यानी मेरे आने तक रुको आप ऐसे भी कह सकते हैं, और आप कह सकते हैं जब तक मैं आऊँ तब तक के लिए रुको। आई विल स्टे हियर अंटिल ही कम्स, यानी मैं यहाँ रुकूंगा अंटिल ही कम्स, जब तक वो आता है, यानी मैं यहाँ जब तक रुकूंगा जब तक वो आता है। या फिर आप जब अंटिल का नेगेटिव सेंस यूज करेंगे तो हो जाएगा मैं यहाँ रुकूंगा जब तक वो ना आ जाए, यानी जब तक वो नहीं आता है मैं यहाँ रुकूंगा। तो यहाँ पर ही कम्स, यानी ये भी आपका क्या है? एक टाइम ड्यूरेशन है, यानी वो एक टाइम ड्यूरेशन देख रहा है कि उसका वेट करेगा और जब वो आ जाएगा तब वो जाएगा यहाँ से। तो इस तरीके से हम अंटिल का यूज कर लेते हैं। और आप इसको सर्टेन टाइम भी कह सकते हैं, यानी कि जैसे ही वो आ जाएगा मैं चला जाऊंगा, तो आप इसको सर्टेन टाइम में भी यूज कर सकते हैं। शी वेटेड अंटिल मिडनाइट, यानी उसने आधी रात तक इंतजार किया। तो यहाँ पर हमने अंटिल का यूज कर लिया। अब आप यहाँ बात आती है टिल और अंटिल में इंटरचेंजेबल की। तो जहाँ पर हम प्रेपोजिशन के रूप में यूज करते हैं टिल और अंटिल को, वहाँ पर हम इंटरचेंजेबल रख सकते हैं कि टिल की जगह आप अंटिल का यूज कर लीजिए, अंटिल की जगह आप टिल का यूज कर लीजिए स्पोकन लैंग्वेज में। लेकिन जब बात आती है इस तरीके के सेंटेंसेस जिसमें एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि यानी वो आएगा तब मैं जाऊँगा, आई विल स्टे हियर अंटिल ही कम्स, यानी मैं यहाँ रुकूंगा तब तक रुकूंगा जब तक वो आएगा। तो ऐसे सेंटेंसेस में आप टिल का यूज नहीं कर सकते। अगर आप टिल का यूज करेंगे तो टिल का यूज करने के साथ साथ आपको ये सेंटेंस नेगेटिव बनाना होगा। ही कम्स की जगह आपको यूज करना होगा ही डजंट कम, तब हम टिल का यूज अवश्य कर सकते हैं। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई विल स्टे हियर टिल ही डजंट कम। इस तरीके से हम अंटिल की जगह टिल का यूज डज नॉट या जो भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब और प्लस नॉट का यूज होगा तो उसको हम यूज करके टिल का यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं टिल नाउ। टिल नाउ का जो मीनिंग है वो क्या होता है? टिल नाउ का मीनिंग होता है अभी तक, या फिर आप कह सकते हैं अब तक। ये टाइम को एक्सप्रेस करता है। टिल नाउ जो होता है वो टाइम को एक्सप्रेस करता है। एडवर्ब से जो टिल होती है वो एडवर्ब होती है, तो एडवर्ब टिल से मिलकर बना होता है, इसीलिए हम इसे एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। टिल नाउ एक फ्रेज है। कौन सा फ्रेज है? एडवर्बियल फ्रेज। इसको यूज कब और कैसे किया जाता है? इसका जो यूज होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं उसमें किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी जो कार्य अभी होके चुका है तुरंत, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी कोई कार्य लास्ट से चल रहा है, पास्ट से हो रहा है और अभी तक हो रहा है,
तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ऐड करते हैं। तो ये जो टिल नाउ है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज होता है। इफ टेल्स अबाउट एन एक्शन और कंडीशन दैट हैज कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट मोमेंट, यानी ये बताता है उस एक्शन के या कंडीशन के बारे में जो कंटिन्यू चला है प्रेजेंट के मोमेंट तक। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सी हैज बीन स्टडिंग टिल नाउ, मैंने बताया था ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी तक चल रहा है। तो ये सेंटेंस इसके साथ हुआ है टिल नाउ का यूज, यानी वह अभी तक पढ़ रही है या वह अब तक पढ़ रही है, इसका ये सेंस होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम टिल नाउ का यूज करते हैं। टिल नाउ की दो पोजीशन होती है, या तो आप लास्ट में यूज कर सकते हैं या फिर आप आगे यूज कर सकते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी टिल नाउ के बारे में बताया था, तो अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो वहाँ देख सकते हैं। केवल अभी तक के सेंस के लिए जब मैंने वीडियो बनाई थी टिल नाउ, वाई नाउ, सो फार, इस तरीके से कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं अभी तक के लिए, कौन कौन से वर्ड, स्टिल, येट, तो उसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं और उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो टिल नाउ की दो पोजीशन होती हैं, या तो आप आगे यूज कर सकते हैं या पीछे। जब आप आगे यूज करेंगे तो एक कॉमा लगाएंगे लिखने में, तब उसको यूज करेंगे। टिल नाउ सी हैज बीन स्टडिंग, टिल नाउ सी हैज बीन रीडिंग, इस तरीके से। नेक्स्ट है टिल नाउ सी हैजंट कम, तो आप देख सकते हैं ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है, यानी वह अभी तक वह नहीं आई है, अभी तक वह नहीं आई है, इस तरीके से। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, सी हैजंट कम टिल नाउ, आई हैवंट ईटन एनीथिंग टिल नाउ, इस तरीके से। और टिल नाउ की जगह हम येट का यूज भी कर सकते हैं। आप मेरी वीडियो को जाके चेक कर लीजिएगा, उसमें मैंने अच्छे से समझाया है अभी। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं टिल देन की। टिल देन का मीनिंग होता है तब तक, और ये एक टाइम कनेक्टर होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। इसको यूज किया जाता है पास्ट और फ्यूचर टेंस में। जो आपके पास्ट और फ्यूचर टेंस होंगे उनके जो सेंटेंसेस होंगे उसमें हम टिल देन का यूज करते हैं। जब भी कहीं तब तक हमें लिखा हुआ मिलता है उसके लिए हम टिल देन का यूज करते हैं। ये एक स्पेसिफिक टाइम को रेफर करता है, पास्ट और फ्यूचर के टाइम को, जिसके बाद कुछ जारी रहता है, कुछ कंटिन्यू रहता है, उस टाइम को ये रेफर करता है। जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, आई विल वेट हियर टिल देन, यानी तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। कोई व्यक्ति है वो उससे कह के गया कि मैं वहाँ जा रहा हूँ और मैं तो आप यहाँ इंतज़ार करना। उसने कहा ठीक है, मैं तब तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और उसके बाद जो भी काम होगा उसे देखेंगे। आई विल वेट हियर टिल देन। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, तब तक अपना ख्याल रखना। इसके लिए मैं एक अच्छा एग्जांपल देती हूँ कि लास्ट में मैं वीडियो के एंड में बोलती हूँ, आई विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, यानी कि मैं अगली वीडियो में आपसे मिलूंगी, तब तक आप अपना ख्याल रखना। तो आप इस सेंटेंस से अच्छे से समझ गए होंगे कि टिल देन का यूज़ फ्यूचर में कैसे करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई विल स्टे एट होम टिल देन, यानी मैं तब तक घर पर रुकूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, टिल देन फिनिश योर वर्क, तब तक अपना काम फिनिश कर लो, यानी जब तक मैं कोई काम कर रही हूँ, मैं ये काम कर रही हूँ, तब तक अपना काम फिनिश कर लो। ये सेंटेंस आपको प्रेजेंट में लिखा शो हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये जो एक्सप्रेस कर रहा है ये फ्यूचर को एक्सप्रेस कर रहा है। फिनिश योर होमवर्क, यानी तब तक आप अपना काम फिनिश कर लो। टिल देन की जो पोजीशन होती है, या तो आप सेंटेंस के बिगिनिंग में इसको लिख सकते हैं लाइक दैट, ये आपका लिखा हुआ है टिल देन, या फिर आप इसे सेंटेंस के लास्ट में भी लिख सकते हैं। तो दो तरीके से टिल देन का यूज हो सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी आप टिल देन का यूज करें तो टिल देन की जगह आप वाई देन का भी यूज कर सकते हैं। वाई देन, टिल देन, वाई देन, यह स्पेस होना चाहिए था, टिल देन एंड वाई देन। तो जिस तरीके से हम टिल नाउ यूज करते हैं तो वहाँ पर हम वाई नाउ का भी यूज कर सकते हैं, टिल नाउ, वाई नाउ, और भी मैंने बताए थे यूज। तो यहाँ आप टिल देन के साथ साथ अगर टिल देन का यूज़ कर रहे हैं तो आप टिल देन की जगह वाई देन का भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों इंटरचेंजेबल है, ये बात आप ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं टिल व्हेन। इट इज़ लास्ट वर्ड नॉट द लीस्ट, ये लास्ट है लेकिन कम नहीं है। सो फ्रेंड्स, टिल व्हेन का मीन्स होता है कब तक। टिल व्हेन का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है कब तक। ये एक इंटरोगेटिव फ्रेज है क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है टिल व्हेन, और इसको यूज किया जाता है किसी क्वेश्चन के लिए। अब हम देखते हैं इस लाइन्स को। यूज्ड टू आस्क अबाउट ड्यूरेशन, हाउ लॉन्ग समथिंग विल लास्ट और कंटिन्यू। कब यूज होता है? किसी भी ड्यूरेशन को पूछने के लिए कि कोई चीज़ कितनी देर तक चलेगी या फिर कंटिन्यू रहेगी।
टिल व्हेन का यूज हम इसलिए करते हैं कि कोई भी चीज़ उसकी एक ड्यूरेशन पूछने के लिए कि कोई चीज़ है वो कब तक चलेगी या कब तक जारी रहेगी, उसके लिए हम यूज करते हैं टिल व्हेन का। सेंटेंसेस की हेल्प से समझते हैं। टिल व्हेन विल यू स्टे हियर, तो हमने क्वेश्चन पूछा टिल व्हेन विल यू स्टे हियर, तुम यहाँ कब तक रुकोगे, तुम यहाँ कब तक रुकोगे, तो ये हमने टिल व्हेन का यूज कर लिया। टिल व्हेन शुड आई वेट, मुझे कब तक इंतजार करना चाहिए, या फिर हम ये भी कह सकते हैं मैं कब तक इंतजार करूं, तो ये सेंटेंस हो गया, इसमें आपका टिल व्हेन का यूज हो गया। नेक्स्ट है टिल व्हेन इज द ऑफिस ओपन, यानी ऑफिस कब तक खुला रहता है, टिल व्हेन इज द ऑफिस ओपन। टिल व्हेन विल दिस मीटिंग गो ऑन, ये जो मीटिंग है वो कब तक चलेगी, यह मीटिंग कब तक चलेगी, टिल व्हेन विल दिस मीटिंग गो ऑन। तो फ्रेंड्स देखा आपने कि टिल व्हेन का मीन्स होता है कब तक, और ये क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है यूज। इसकी जो पोजीशन होती है ये हमेशा सेंटेंस में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है उससे पहले ही यूज होता है, और ये कहीं भी यूज नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये कंफ्यूज करने वाले सिमिलर से दिखने वाले वर्ड आज आपके क्लियर हो गए होंगे कि किस वर्ड को कब और कैसे कौन सी सिचुएशन में यूज करना होता है, किस वर्ड का क्या मीनिंग होता है। आई होप कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर अवश्य करें। आपके लाइक और शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता है प्लस सपोर्ट मिलता है। सो फ्रेंड्स लाइक और शेयर करके मुझे सपोर्ट करें। फ्रेंड आई होप दैट माई वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। इफ इट इज देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Now we will meet again in the next video. Till then, take care, keep learning, keep practicing. Bye bye.